एवरीवन, मैं आज बासवन दत्ता का क्लास 11 का चैप्टर 4 जर्नल एंड लेज़र कर रही हूँ। मुझे कमेंट आया था सम नंबर 18 के लिए, तो हम लोग 18 सम करेंगे आज। लेकिन उससे पहले ये कह दूँ कि मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट जर्नल क्या होता है, गोल्डन रूल्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कॉमर्स क्या है, ये सब मैंने पार्ट 1 वीडियो में दे दी हूँ। इसीलिए मैं इस वीडियो में वो सब डिस्कस नहीं करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरा वो वीडियो देख के ही ये सब सम बनाएं, क्योंकि रूल्स अगर क्लियर रहेगा जर्नल का तभी आपका अकाउंट्स बेस्ड हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो नहीं हो पाएगा अकाउंट्स बेस्ड। ठीक है, तो अकाउंट्स को अगर अच्छा करना है तो आपको रूल्स समझना पड़ेगा। तो मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ, मैं देख रही हूँ कि सब बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, सब बना रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को, और इसी तरह से कमेंट करते रहिए। थैंक यू। तो चलिए हम लोग चलते हैं सम नंबर 18 में। देखिए, ये मैं कॉपी में नहीं बनाई हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी सम्स है, इसको जस्ट मैं मुँह से ही बताऊँगी। आपका ऊपर में क्या बोला है, द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। नरेशन आपका है जर्नल एंट्री का, जो यहाँ दिया वो सब सही है और करेक्ट है। तो बताना क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग एंट्री। तो इस नरेशन के थ्रू देख के जर्नल देखना है कि आपका राइट हुआ है कि नहीं, जो एंट्री आप किए हैं। नरेशन राइट है, नरेशन के थ्रू आपको देखना है कि मेरा एंट्री सही हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें नरेशन क्या है, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। तो आपने फर्नीचर को बेचा है। ठीक है, हाँ, तो फर्नीचर को जब आप बेच रहे हैं, देखिए जब ख़रीदते हैं तो फर्नीचर हमारा पास आ रहा है, रियल अकाउंट हो रहा है, एसेट है हमारा, वो तो डेबिट होगा टू कैश जब हम ख़रीदते हैं तो। लेकिन यहाँ बेच रहे हैं, तो जब बेच रहे हैं तो हमारे सामान जब बेचा जाता है तो क्या एंट्री हो जाएगा, इसका फर्नीचर नीचे आ जाएगा, कैश ऊपर। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने गोल्डन रूल में आपको बताया था कि रियल अकाउंट क्या होता है, जो हमारे पास आता है। तो हमारे पास यहाँ बेचने पे पैसा मिल रहा है, इसीलिए कैश ऊपर हो जाएगा, और हमारे पास से क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। जो का रियल अकाउंट में गोल्डन रूल में मैंने बताया था कि जो हमारे पास आता है वो डेबिट, जो हमारे पास से जाता है क्रेडिट, ऐसे के रूप में। देखिए, तो कैश हमारे पास आ रहा है एसेट के रूप में, तो इसलिए कैश डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। तो आपका जर्नल की एंट्री ये वाला रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा नॉट करेक्ट, और आंसर क्या होगा, रियल कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, इसका जर्नल देखिए, इसका नरेशन, मशीनरी परचेज फॉर कैश। यहाँ कह रहे हैं मशीनरी खरीदे हैं कैश से, तो एंट्री तो क्या होगा, मशीनरी हमारे पास आ रहा है तो मशीनरी डेबिट हुआ। ठीक है, और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो गोज़ आउट हुआ रियल अकाउंट में, गोल्डन रूल में, तो कैश। तो इसका मतलब ये सही है, तो लिख दीजिएगा करेक्ट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, मशीनरी एसेट के रूप में हमारे पास आ रहा है तो वो डेबिट ही है, और कैश हमारे एसेट के रूप में हमारे पास से जा रहा है, खरीदने पे सामान जो जाता है, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। मैंने रियल अकाउंट गोल्डन रूल में पार्ट 1 में बताया है कि जो हमारे पास आता है वो डेबिट, जो हमारे पास से जाता है वो क्रेडिट रियल अकाउंट में। ठीक है, अब आइए इसमें, केशव अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट है। नहीं, ये नहीं देखिए, आपको नरेशन देख के समझना है। डिस्काउंट अलाउड टू केशव, आपने क्या किया है, डिस्काउंट अलाउड किया है केशव को। तो जो भी चीज़ हम अलाउड करते हैं, पे करते हैं, वो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। क्योंकि मैंने आपको नॉमिनल, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और एक क्या था, पर्सनल अकाउंट, ये सब जो बताए थे। तो नॉमिनल अकाउंट में मैंने ये गोल्डन रूल में बताया था कि जो हम खर्चा करते हैं, जो हमें पे करना पड़ता है, जो हमारा एक्सपेंसेस, वो डेबिट है। तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारा एक तरफ से क्या हुआ, ये हमारा लॉस ही हुआ क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये हमारा इसलिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू केशव। ठीक है, अमाउंट सब सही है, 500, 1000, 50। बस आपको नरेशन देख के जर्नल बनाना था। ठीक है, ये रहा आपका जर्नल। इसी में मुझे इसी चैप्टर का कमेंट आया था कि 24 नंबर बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग 24 नंबर सम में जा। देखिए, ये 24 नंबर है,
इसमें आपको बोला है कि सिर्फ कैश अकाउंट लीज़र। अब मैंने लीज़र भी आपको सिखा दिया है पार्ट 1 वीडियो सब में, आप मेरा लीज़र भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लीज़र आपको खोलने बोला है, लीज़र में सिर्फ एक ही अकाउंट खोलना है, कैश अकाउंट। तो हम जर्नल नहीं बना के डायरेक्ट कैसे करते हैं, आप जर्नल बना के आप पोस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लीज़र में बताया था। अगर आपको वो यहाँ पे वो नहीं बोला है जर्नल बनाने, डायरेक्ट कैश अकाउंट लीज़र बनाना है और सिर्फ एक ही का खोलना है, कैश अकाउंट का। ठीक है, तो मैंने वही किया है। तो देखिए ये रहा। सबसे पहले देखिए, लिखिएगा ये आपने मत लिख दीजिएगा चैप्टर 4 लीज़र, ये मैंने आपको समझाने के लिए क्लास 11 सम नंबर 24 इन द बुक्स ऑफ लिखिएगा। नेम तो नहीं दिया तो डैश कैश अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपका होगा लीज़र फॉल्यू। ठीक है, रुपीज़ पर्टिकुलर रुपीज़, यहाँ नहीं डेट होगा यहाँ पे। ठीक है, लीज़र फॉल्यू रुपीज़, ये हो गया आपके। आप पेंसिल और स्केल से फॉर्मेट बनाइएगा प्लीज़। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जर्नल क्या था, बॉट कैपिटल इन कैश। मतलब जब भी कैपिटल हो तो मैंने बताया था कमेंस्ड हो या फिर इन्वेस्टेड हो तो कैपिटल आता ही है, और वो हमारा लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी जो भी होता है हमारे पास क्रेडिट होता है। इस सब के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए, मैं बार बार वो रूल्स डिस्कस नहीं कर रही हूँ उस वीडियो में, मैं बस सम क्वेश्चन समझा रही हूँ और सम सॉल्व करूँगी। आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख के ही बनाइएगा, तभी आपको समझ आ जाएगा कि कौन क्या चीज़ क्यों हो रहा है, क्या है रियल, क्या है नॉमिनल, क्या है पर्सनल। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो कैपिटल क्या है हमारा, लायबिलिटी है, इसलिए वो डेबिट क्रेडिट होता है लायबिलिटी। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो देखिए कैश अकाउंट में आप क्या लिखिएगा, कैश का नाम तो यहाँ मत लिखिएगा, जो उसका अपोजिट आता है। मतलब क्या था जर्नल आपका, देखिए जर्नल आपको मुँह से बनाना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट ये रहा, तो 2 इस साइड लिखा जाता है, तो 2 कैपिटल लिख दीजिएगा। डेट दे दीजिएगा 2016 अक्टूबर, हेडिंग में ही डायरेक्ट दे दीजिएगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। और 1 तारीख को 2500 करके अमाउंट था आपका। ठीक है, दूसरा जर्नल देखिए, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। रिसीव किए हैं आप इंटरेस्ट किस पे, इन्वेस्टमेंट पे। तो या तो इंटरेस्ट खाली लिखिए या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिखिए। तो जो रिसीव करते हैं, जो हमारा इनकम है, मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट में जो हमारा इनकम है, जो हम रिसीव कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि वो हमारे पास इनकम के रूप में आ रहा है। तो 5 तारीख में 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, या तो 2 इंटरेस्ट लिखिए। अमाउंट ये रहा। ठीक है, नरेशन नहीं देना है यहाँ पर आपको। 8 नंबर में देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेचे हैं सामान। तो मैंने कहा था जब बेचे हैं मतलब जो हमारे पास से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो जाता है वो क्रेडिट और जो आता है वो डेबिट। तो यहाँ कैश आ रहा है तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,250। तो यहाँ पे हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कैश ये हुआ टू सेल्स, जितना 2 है यहीं पे देना है आपको। अमाउंट ये हुआ 8 तारीख हुआ। ठीक है, अब चलिए, पेड तब्बू ऑन अकाउंट, मतलब पेड तब्बू को आप पे कर रहे हैं, कितना 8,250। तो पे कर रहे हैं, तब्बू के पास जा रहा है तो डेबिट। तो बाय तब्बू अकाउंट 8,250 15 तारीख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदे हैं तो सामान हमारे पास आ रहा है इसलिए परचेज अकाउंट। ना सामान का नाम नहीं दिया इसलिए परचेज लिखिएगा। अगर गुड्स का नाम कोई दे देता जैसे मशीनरी फर्नीचर तो वही डेबिट होता, टू कैश तो होगा ही। तो क्या एंट्री बनेगा, यहाँ सामान नहीं का नाम नहीं दिया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा बाय परचेस, अगर नाम हम दे देता कि क्या खरीद रहे तो वही नाम लिखते हैं, यहाँ पे जो अमाउंट है वो डेट दे दीजिएगा। ठीक है, टू कैश नहीं है, कैश का नाम दे दिया आपको, बस कैश के अगेंस्ट में क्या आ रहा है मतलब अपोजिट में वही आपको लिखना है। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, पे क्या खर्चा कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक बिल खर्चा कर रहे हैं। तो मैंने नॉमिनल में पार्ट 1 वीडियो में बताया था गोल्डन रूल में कि जो खर्चा होता है या इनकम होता है वो सब हमारा क्या होता है, जो भी खर्चा होता है देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है, वो सब हमारा डेबिट है। जो हमारे पास आता है इनकम के रूप में वो हमारा क्रेडिट है नॉमिनल अकाउंट में। तो देखिए इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ रहा है, खर्चा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा डेबिट 600। तो लिख दीजिएगा बाय इलेक्ट्रिक बिल, या फिर बाय एक्सपेंसेस भी आप लिख सकते हैं 600। इसमें आप कह रहा है पेड ऑल कैश, सारा कैश बैंक में आप बोला पेड ऑल कैश इनटू बैंक, सारा कैश आप बैंक में क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, एक्सेप्ट कितना छोड़ के 2500 को छोड़ के आप सारा पैसा आप बैंक में डाल रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक में जा रहा है तो बैंक बढ़ रहा है एसेट, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो बाय बैंक 31 तारीख 2500। ठीक है, 2500 को छोड़कर आप सारा कैश डालें तो 2500 आपका बैंक में ये हुआ है। ठीक है,
चलिए, और तो कुछ है नहीं, बस ख़त्म। अब तो पता है आपको क्या होता है, जो साइड बड़ा हो, देखिए ये साइड आपका बड़ा है तो इस तीनों को ऐड करिए तो 21,450 यहाँ भी दी, यहाँ भी दी। इस 21,450 को 8,250 माइनस कीजिए, 7,500, 600, 2500, ये चारों माइनस करने के बाद आपको मिला बैलेंस CD मतलब कैरीड डाउन। बहुत जन CF भी लिखता है, कैरीड फॉरवर्ड। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, मतलब बचा हुआ डिफरेंस अमाउंट। सेम डेट 31 तारीख, लास्ट डेट ही देते हम लोग। 2600 आपका माइनस करके ये अमाउंट रह गया। कैरीड डाउन भी लिख सकते हैं, CF कैरीड फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका उल्टा BD मतलब ब्रॉड डाउन, या फिर BF भी लिख सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, ये अक्टूबर का था, ये 1 नवंबर हो जाएगा। ये हमेशा ओपनिंग डेट होता है। ठीक है, तो ओपनिंग डेट हो गया नेक्स्ट मंथ का 2600 रुपया, जो यहाँ वही यहाँ पे। ये अगर इधर आता डिफरेंस तो ये चीज़ इधर आ जाता, इसका ठीक है अपोजिट। ठीक है, तो ये रहा आपका एक जर्नल और ये लेज़र। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरह से कमेंट करते रहिए। थैंक यू।